The temperature of a given mass is increased from 27 degrees centigrade to 327 degrees centigrade. The RMS velocity of the molecule increases. कह रहा है कोई गैस है, गिवन मास है, कोई गैस का गिवन मास है जिसका मास m है, और कह रहा है कि उसका टेम्परेचर पहले T1 जो था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन उस मास के गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करके 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। तो कह रहा है कि द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, कह रहा है कि उस गैस का आरएमएस वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसका आप 27 प्लस 273, तो ये केल्विन में हो जाएगा, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे आप कि 327 प्लस 273 ऐड करेंगे, 3 2 5 1 600 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर मालूम हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक्टिव पार्टीशन ऑफ एनर्जी से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू 3/2 kBT, 2/RT या kBT हो सकता है ये। तो हम यहाँ देखेंगे टेम्परेचर गिवन है, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये 300, इस पूरे को हम के मान ले रहे हैं, ठीक है बेटा। और E2 इक्वल टू अगर मानकर चल रहे हैं तो इस पूरे कांस्टेंट को हम 3/2, अच्छा 3/2 ही रहने दो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या kBT, तो 3/2 kBT, और T का मतलब यहाँ वाले में 300 रहेगा और दूसरे वाले इक्वेशन में कितना रहेगा, 600 रहेगा। फार्मूले पर वैल्यू रख रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, इसको और इसको, और ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, और ये इसको 2 से कैंसिल, कितना आएगा, E1 अपान E2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो E1 और अपान E2 इज इक्वल टू 1/2। एनर्जी क्या हो रहा है, या हम ऐसे कह रहे हैं कि E2 एनर्जी जो होगा वो 2E1 हो जाएगा, पहले की एनर्जी का 2 गुना हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, आरएमएस वेलोसिटी बताइए कि इसका क्या होगा। तो हमने एनर्जी कैलकुलेट कर दिया बेसिकली, वैसे पूछ रहा था ये आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी तो कितना होगा फार्मूला, ये फार्मूला होता है 3 और RT/m, ये होता है फार्मूला। बेसिकली मुझे यही लगाना चाहिए था। तो VRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेम्परेचर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, VRMS कितना फर्स्ट वाले का, और जो कितने पर है 300 पर है, और VRMS कौन से का, सेकेंड वाली कंडीशन का, जो कितना है 600 पर है। मतलब हमने क्या किया है, कुछ किया नहीं है भाई। देखो बेटा, यहाँ पर VRMS इक्वल टू ये फार्मूला होता है, मैंने टेम्परेचर की एक वैल्यू 300 रखी, एक वैल्यू मैंने 600 रखी, दोनों इंक्रीज, एक 300 से या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 327 हो रहा है, तो मैंने वो पूरी वैल्यू रखी थी। बस वैल्यू रखने के बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और VRMS अपॉन फर्स्ट यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और VRMS सेकेंड, इसका मतलब 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेशियो आया है वेलोसिटी का वो 1/2 आया है। क्या आया है, 1/2। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि VRMS ऑफ द सेकेंड कंडीशन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड की वेलोसिटी जो आई है वो √2 टाइम्स इंटू VRMS, और वो 1, या मैं कह सकता हूं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, एनर्जी कैलकुलेट किया था, वो मुझे ध्यान से थोड़ा उतर गया, तो मुझे लगा कि एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन मैं फिर से जब क्वेश्चन पढ़ा तो पता चल गया कि VRMS कैलकुलेट करना है। तो मैंने फिर यहाँ से VRMS कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला है कि VRMS इक्वल टू 3RT/m, और हमारा जो गैस है ना उसका टेम्परेचर केवल चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास ये सारी चीजें नहीं चेंज हो रही हैं। तो जब वो सब नहीं चेंज हो रहा है तो हम उसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो VRMS स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर है। तो मैंने इसी इक्वेशन में क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानकर इसको टेम्परेचर 300 कर दिया है, यहाँ वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। सेकंड कंडीशन हमने इसका लिया है 327 वाले का, जिसका टेम्परेचर 600 है, क्योंकि ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसको मैं 272 ऐड करूंगा तो 600 केल्विन बन जाएगा ये।
और हमने दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद 1/2 आएगा। तो VRMS 2 जो है वो स्टैंड होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और VRMS फर्स्ट जो स्टैंड होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होगा। यानी कि VRMS स्पीड जो है ना वो पहले वाले VRMS स्पीड यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 गुना हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो VRMS वेलोसिटी का जो इंक्रीज निकल कर आ रहा है कि VRMS 2 माइनस VRMS 1, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VRMS ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस VRMS, और वो कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब VRMS 327 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना आया है 2, और वो कितना आया है VRMS कितने डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस VRMS और कितना आया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब VRMS 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम देखें दो VRMS 27 डिग्री सेंटीग्रेड में से एक VRMS 27 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होगा तो कितना आएगा VRMS 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से पता चल गया आपको कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है कि जितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी थी उतना ही और इंक्रीज हो गया है VRMS जो DLV मिलेगा वो VRMS 27 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो अगर इंक्रीज पूछ रहा है तो इतना है, और अगर फाइनली पूछ रहा है कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वही इतना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी देखो दिल्ली कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग में 2000 में आया हुआ था, 2003 में आया हुआ था ये क्वेश्चन।